हेलो, राम राम दोस्तों। तो कैसे आप सभी? तो आई होप यू कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की। तो पहले हम जान लेते हैं, थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि हम किस किस पॉइंट पर, टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पत्थर युग के चरण, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक युग, उसके बाद महाजनपद, उसके बाद विदेशी आक्रमण और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और उसके बाद में मौर्य साम्राज्य, मौर्य उत्तर भारत, इसमें गुप्त, पुष्य, पाल, गुर्जर प्रतिहार, संगम युग, और जितनी भी साउथ इंडियन मतलब डायनेस्टी थी उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हम आगे। तो पहले आपको थोड़ा सा हिस्ट्री, कुछ टर्म्स है जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इतिहास के जनक आप सबको पता ही है, हेरोडोटस को कहा जाता है, और यह उपाधि सिरोज ने दी थी। और इनकी पुस्तक है हिस्ट्रीज। और बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, और एडी का मतलब है एनो डोमिनी यानी ईसा पूर्व, ईस्वी सन। ठीक है। और भारत का नाम है एक भरत नाम की प्राचीन जनजाति इसके नाम पर पड़ा। पुराणों में से उसको जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो आप सुनते ही होंगे अक्सर। और तो हम बात करते हैं अभी भारतीय इतिहास की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राग इतिहास काल यानी प्री हिस्ट्री, जिसका टाइम है 5 लाख से 3000 ईसा पूर्व। इसमें लेखन कला नहीं जानते थे लोग, और कोई साहित्य कार्य भी नहीं मिला है। और पाषाण, जिसको पाषाण युग भी कहा जाता है, और इसमें साक्ष्य मिले हैं पत्थर, रेत के बर्तन आदि। और इसके बाद में आता है आदि इतिहास काल, जिसको प्रोटो हिस्ट्री काल भी कहा जाता है। इसका टाइम है 300 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लेखन कला जानते थे, लेकिन आज तक इसको डिकोड नहीं किया गया, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद में आता है इतिहास काल, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 2025 ईस्वी तक यानी आज तक, जिसके लिखित साक्ष्य भी है और जिसको पढ़ा भी गया है। तो हम अब बात करते हैं प्राग इतिहास, यानी जिसको पाषाण युग कहा जाता है। तो ये पृथ्वी वो 4.54 अरब वर्ष पुरानी है। इसमें सबसे पहले मछली, फिर मेंढक, फिर सरीसृप और फिर मेमल्स बने थे, जिसको मानव का कहा जाता है, जो सेनोजोइक युग में आए थे। पाषाण के चरण है इनको इन युगों का निर्धारण पत्थर के आकार के आधार पर किया गया। वो मतलब पाषाण युग है ना इसका। तो भारत में प्राग इतिहास काल के जो विभाजन, इसकी हम बात करते हैं, इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पुराना है पूरा पाषाण काल, जिसमें मध्य पाषाण, नव पाषाण, और उसके बाद में आया धातु काल, जो अभी चल रहा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पूरा पाषाण काल, जो 1000 ईसा पूर्व था। अर्थ है पेल युग यानी पुराण, और लिथिक का मतलब है पत्थर। प्लीस्टोसीन युग, जिसको बर्फ युग। पुराने पाषाण युग में भोजन जानवर, शिकार और खाद्य पौधों और कंदों के संग्रहण से प्राप्त होता है, इसलिए इन लोगों को शिकारी संग्रह कहा जाता है। वे जानवरों के शिकार के लिए पत्थर के औजार, हाथ के आकार के और बड़े कंकड़ से निकाले गए टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। पत्थर के उपकरण क्वार्ट्ज़ाइट नामक एक कठोर चट्टान, याद रखना आपको, ये क्वार्ट्ज़ाइट नामक एक कठोर चट्टान से बनाते थे। ओके। बड़ी कुल्हाड़ियों के साथ बड़े जानवरों शिकार के लिए लोग समूह के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होती थी। आग की खोज हुई, इसमें क्या क्या होता वो जानते हैं। आग की खोज हुई
लेकिन इस्तेमाल नहीं हुई। लोग खाना बदोश थे, गुफाओं में रहते थे और कृषि से अज्ञात थे। यानी कि इस युग में आग की खोज तो हो गई थी, लेकिन इसको काम में क्या लेना है वो नहीं पता था। ठीक है, और लोग क्या गुफाओं में रहते थे, घर नहीं बनाते थे। ठीक है, और कृषि के बारे में नहीं जानते थे। अब हम बात करेंगे पूर्व पाषाण स्थल। इसमें जो भारत में है वो उत्तर पश्चिम भारत में जैसे सोन घाटी और पोटवार पठार, वर्तमान जो अभी पाकिस्तान में चले गए हैं। और उत्तर भारत में शिवालिक पहाड़ियाँ, जो अब हम शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ते हैं तो शिवालिक पहाड़ियों के बारे में हम जरूर पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जैसे भीमबेटका गुफाएं, और नर्मदा घाटी में आदमगढ़ पहाड़ी, ठीक है, जो एमपी में, और आंध्र प्रदेश में है कुर्नूल, चेन्नई के पास है अतिरामपक्कम जिसमें हस्तकुलाड़ी मिली है, और बेल्लारी जो कर्नाटक में है। ये पूरा पाषाण स्थल है। ओके, भीमबेटका, अभी इस स्थल के बारे में बात करते हैं। ये जिला रायसेन मध्य प्रदेश में मिला है, विंध्याचल रेंज में, और विष्णु वाकणकर द्वारा खोजा गया था। भीमबेटका और अन्य स्थानों पर चट्टानों पर पुराने पाषाण युग के कुछ चित्र भी पाए गए हैं। पूर्व पाषाण युग के जानवरों और पक्षियों के शैल चित्र मिले हैं। मनुष्य पत्थरों और हड्डियों से चित्र बनाता था। ओके, ये स्थल आमतौर पर जल स्रोत के पास होते थे। अब हम बात करते हैं मध्यकाल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। तो मध्यकाल बात हो जाए, इसमें अर्थ मतलब मीजो का मतलब मध्य और लिथिक का मतलब मीजोलिथिक युग कहा जाता है। ये होलोसीन युग कहा जाता है। पृथ्वी बर्फ युग से गर्म हो गई, यानी पहली वाली में हमने बात की थी कि पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, इसमें पृथ्वी गर्म हो गई थी। इस अवधि के दौरान शिकार संग्रह का जीवन पैटर्न जारी रहा। हालांकि बड़े जानवर शिकार से छोटे जानवरों के शिकार और मछली पकड़ने की ओर बदलाव प्रतीत होता है। इस अवधि के दौरान धनुष और तीर का उपयोग शुरू हुआ। साथ ही एक क्षेत्र में लंबे समय तक बचने की प्रवृत्ति शुरू हुई, इसलिए जानवरों का बागवानों और आदिम खेती शुरू हो गई थी इस युग में। मानव का पहला पालतू जानवर जो वो कुत्ता है। इन स्थलों पर जानवरों की हड्डियां पाई जाती है, और इनमें कुत्ता, हिरण, सुअर, शुतुरमुर्ग आदि शामिल है। कभी भी कुछ माइक्रोलिथ्स, लघु पाषाण और सीपियों के साथ मृतकों को दफनाने का अभ्यास भी प्रतीत होता है। मध्य पाषाण काल के स्थलों में एक अलग प्रकार के पत्थर के औजार पाए जाते हैं, और ये छोटे पत्थर की कलाकृति है जो अक्सर 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, इसलिए इन्हें लघु पाषाण कहा जाता है। मध्य पाषाण को लघु पाषाण भी कहा जाता है। तो मध्य पाषाण स्थल है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जानवरों के पालतू बनाने का सबसे पहला प्रमाण आदमगढ़ में मिला है, जो एमपी में है। बागोर सभ्यता, जो मतलब राजस्थान में ये भीलवाड़ा जिले में है। बागोर सभ्यता, ये इसमें पहले पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। ओके, मध्य पाषाण काल के अवशेष गुजरात में लांगनाज और राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के कुछ क्षेत्रों में पाए गए हैं। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज, यानी 6000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। तो इसमें नवपाषाण समय के मुख्य विशेष कृषि का अभ्यास, जानवरों को पालतू बनाना, पत्थर के औजारों को पॉलिश करना और मिट्टी बर्तन। वास्तव में पौधों की खेती और जानवरों को पालतू बनाने पर आधारित ग्रामीण समुदाय का घास की झोपड़ी के बजाय मिट्टी के ईंटों के घर बनाने लग गए थे। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहियों का इस्तेमाल किया गया। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग खाना पकाने के साथ साथ अनाज भंडारण के लिए भी किया जाता था। मृतकों को दफनाने के लिए बड़ा कलश का उपयोग ताबूत के रूप में किया जाता था। कृषि में कुछ सुधार हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर गेहूं, जौ, चावल, बाजरे की खेती की जाती थी। पूर्वी भारत में चावल की खेती व्यापक थी। भेड़, बकरी और मवेशी को पालतू बनाना व्यापक रूप से प्रचलन हुआ। मवेशियों का उपयोग खेती और परिवहन के लिए भी किया जाता था। नवपाषाण युग के लोग कपास और ऊन से बने कपड़े पहनते थे।
अब हम बात करते हैं नवपाषाण स्थल के बारे में, उनकी न्यूलिथिक साइट के बारे में। तो नवपाषाण अवशेष भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे कश्मीर घाटी बिहार के में चिरान, यूपी में बेलन घाटी, दक्कन में कई स्थान शामिल है। दक्षिण भारत में उत्खनन किए गए महत्वपूर्ण जैसे कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी और हल्लूर, कोंडेल तमिलनाडु में, ओडिशा में कोंडेकल, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली और आंध्र प्रदेश में तनूर, मेहरगढ़। ये अभी वर्तमान में ये बलूच पाकिस्तान में जो 1000 ईसा पूर्व का है। जीन फ्रेंकोइस जारिगी ने इसको खोजा था। कृषि का पहला प्रमाण यहीं पे मिला। इसे उस समय रोटी की टोकरी कहा जाता। उस समय रोटी की टोकरी किसको कहा जाता? मेहरगढ़ को कहा जाता। हाशिया सिकल मिला है, इसमें जो कृषि का एक औजार होता है ना, जिसको हम दराती भी बोलते हैं। मोम नष्ट तकनीक का सबसे पुराना उदाहरण भी वही मिला है। बुर्ज होम जो वर्तमान जम्मू कश्मीर में है, यहाँ दफन का पहला प्रमाण मिला। सभी कब्रों में मानव के साथ कुत्ता भी दफनाया गया, जो कुत्ता मनुष्य का पहला पालतू जानवर भी था। और गड्ढागर टिंटी जमीन में खोदे गए जिनमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियां थी पाए गए हैं। जम्मू और कश्मीर एक स्थल गुफकराल जहाँ गड्ढा आवास पाया गया है। ये एसएससी में बहुत बार पूछा भी गया है। हम बात करते हैं कोल्डीवा जो बेलन घाटी इलाहाबाद यूपी में है। बेलन घाटी में सभी प्रकार के पत्थर पाए गए थे, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, यानी कि इसमें तीनों एज एक साथ साक्ष्य मिले। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। ओके, भारत में कृषि का पहला प्रमाण भी कोल्डीवा में मिला है। चावल का पहला प्रमाण भी इसी घाटी में मिला है। ओके, और लहू रादेव जो यूपी में इसमें चावल की साक्ष्य मिला है। चिरान जो बिहार में हिरण को भूनने और चावल का प्रमाण मिला है। ओके, तो इसको हम मैप के द्वारा समझते हैं। ये बुर्ज होम ये श्रीनगर में है, और चलो इसको आप देख लेना। ओके, इसको पॉज करके अब हम बात करते हैं धातु युग, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ताम्रपाषाण युग, चालकोलिथिक की। ओके, चालको मतलब कॉपर तांबा, मानव द्वारा खोजी की पहली धातु भी यही है। ओके, नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण ताम्रपत्र काल है, जब तांबे और कांस्य का उपयोग होने लगा। धातु आज को गलाने और धातु कलाकृति को करने की तकनीक मानव सभ्यता में महत्वपूर्ण विकास है। लोग धातु आज प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी यात्रा करते। ताम्रपाषाण संस्कृति का एक नेट बना और ताम्रपाषाण संस्कृति भारत में कई हिस्सों में पाई गई है। सामान्यतः ताम्रपाषाण संस्कृति नदी घाटी में विकसित हुई थी। सबसे पहले महत्वपूर्ण हड़प्पा संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। ओके, जिसमें तमिलनाडु में पय्यमपल्ली में कई कांस्य और तांबे की वस्तुएं जैसे मन की टेराकोटा की मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। तांबे का पहली बार उपयोग आहड़ संस्कृति जो वर्तमान राजस्थान उदयपुर जिले में है, जो आहड़ नदी के किनारे है, वह एक हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान में बनास नदी के किनारे है। इस बनास नदी को आहड़ नदी भी कहा जाता है, मतलब एक झील उसके पानी। ये ग्रामीण सभ्यता थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता, वैसे ये ग्रामीण सभ्यता थी। और ताम्रपाषाण स्थल की हम बात करते हैं तो गणेश सभ्यता जो कहाँ पे राजस्थान में सीकर जिले में है। जोधपुरा सभ्यता ये राजस्थान के जयपुर जिले में है। और खेतड़ी खाने तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी वर्तमान में झुंझुनू में है। उदयपुर आहड़ नदी के किनारे आहड़ संस्कृति का, और कायता संस्कृति उज्जैन में है। मालवा संस्कृति का नेवासा जो जोरवे नवदा टोली दायमाबाद इनामगांव और सोगांव ये ताम्रपाषाण स्थल है। ताम्रपाषाण युग के बाद लौह युग आया,
वेदों में लोहे का अक्सर उल्लेख किया जाता है। काले और लाल मिट्टी के बर्तन, झूम खेती इसमें प्रचलन थी, वे लेखन नहीं जानते थे। ओके, तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें हम कल बात करेंगे। तो आज इतने, हमने पाषाण युग को कंप्लीट कर लिया है।